पूरा मामला है जी, जो ये प्रक्रिया है मिल की, जिसके यहाँ शादी हो या कोई बीमार हो, उसको नियम अनुसार गन्ने का भुगतान कर दिया जाता है। वो 15 दिन पहले चिट्ठी को और प्रार्थना पत्र को सचिव के माध्यम से मिल में पहुंचा दे, उसका भुगतान हो जाता है। पहले से प्रक्रिया है मिल। लेकिन मैंने दी थी, मैं 8 बार जा चुका, कल होगा परसों होगा, यहाँ पेमेंट नहीं है, अधिकार नहीं है, ये वो नहीं है। फिर मैं डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने आश्वासन दिया, लेकिन फिर मैं दोबारा डीएम साहब के पास गया कल, वहाँ मिल मालिकों की प्रशासन की मीटिंग थी। हाँ समस्या आ रही, पीछे बिना साथी जिधर परेशान बैठे, कुछ भी नहीं खरीद जा रही हो रही। मैं तो कुछ तो करेंगे, किसी को बदल लाएंगे, ब्याज पे लाएंगे, कुछ तो करेंगे भाई, बोला सामान कुछ नहीं आ घर में। ये बूढ़ी आंखें सारा दर्द बयां कर रही हैं। यूपी के शामली में गन्ना किसानों की आस टूट रही है। मिल से भुगतान न मिलने की वजह से करीब 300 किसानों की लड़कियों की शादी अटक गई है। 200 से ज्यादा किसान बीमार हैं। हजारों बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई है। धरना देते हुए 3 महीने होने को हैं, लेकिन दर्द सुनाने वाला कोई नहीं है। किसानों का कहना है कि जनपद शामली में किसानों का 338 करोड़ रुपए बकाया है। जब तक गन्ना मिल बकाया भुगतान नहीं करता या आगामी सत्र में 14 दिन के बाद भुगतान का आश्वासन नहीं देता, तब तक उसे गन्ना नहीं देंगे। आगामी सत्र चालू हो चुका है। किसान अब भी अपने खेतों को छोड़कर गन्ना मिल परिसर में धरना देने को मजबूर हैं। अब तक तो दूध बेच के चला रहे हैं, गाय भैंस का। अब कृषि कार्ड बनवाने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा मिलने की तो उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर लिया, नहीं चला काम, कागज भी लगा लिए, वापस भेज दिए। बीमारी को कागज भी लगा लिए, वापस भेज दिए, पुराने हो गए तो। अगला सीजन चालू हो चुका है। किसानों का मानना है कि जब पिछला बकाया भुगतान नहीं हुआ है तो आगामी सत्र में भुगतान की कोई गारंटी नहीं है। उनका कहना है कि वो गन्ने अपने खेत में चला देंगे, लेकिन मिल को नहीं देंगे। करीब 200 से ज्यादा किसानों को टीबी, कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों ने घेर लिया है। अपना इलाज कराने के लिए भी इन किसानों ने गन्ना समिति में प्रार्थना पत्र देकर भुगतान की गुहार लगाई है। भाई ये गन्ने की वो हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो बताओ कैसे दिखाएं। और मिल चल नहीं रहा। अब चलने की भी जो आगे बुआई, अब बुआई आएगी वो कैसे बोएंगे? गेहूं की बुआई भी तो नहीं वो कर सकते। अब बताओ। और एक मैं हूँ और एक मेरे देवर का बेटा है, बहुत बीमार है वो भी। इतना ही नहीं, कितने किसानों के बच्चों को स्कूलों में जलील होना पड़ रहा है और अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। दरअसल हमारा किसानों का पिछले 3 महीने से गन्ना भुगतान के लिए और आगे के गन्ने के समाधान के लिए 3 महीने से गन्ना समिति में धरना चला हुआ है। हमारे कुछ साथी शामली गन्ना मिल में भी बैठे हुए हैं और हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा पूरा गन्ना भुगतान कराया जाए और हमारा आगे का समाधान करने का किया जाए। मेरी अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो पिछले साल से ये बकाया है और इस साल की बकाया है, तो करीब मिल गया वो 1 करोड़ के आसपास की फीस बकाया है। 1 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। किसानों के बच्चे हैं अधिकतर और उनमें जो जिनकी फीस बकाया है। बाकी अगर दूसरे भी बिजनेस के दुकानदार या किसी बाजार के बच्चे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात से पीड़ित है कि उनका पेमेंट रुक गया किसानों पर, और उन्होंने भी हमें ये बोला पेमेंट आएगा तभी आपकी फीस दें। किसानों का आरोप है कि जनपद में स्थित तीनों गन्ना मिलों से भुगतान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शामली गन्ना मिल पर किसानों का 221 करोड़ रुपए, ऊन शुगर मिल पर 50 करोड़ रुपए और थाना भवन शुगर मिल पर 50 करोड़ रुपए बकाया है। अब देखना यह है कि प्रशासनिक अमला कब गहरी नींद से जागता है। इस बारे में यहाँ पर एक धरना चल रहा है पिछले भुगतान को लेकर के, और मिल को चलाने को लेकर के भी। इस बीच में हम किसान नेताओं और मिल मालिकों से प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है। बातचीत सकारात्मक ओर से जा रही है। समस्या यहाँ ये है कि करीब 221 करोड़ का भुगतान मिल के ऊपर बाकी है, जो शामली चीनी मिल प्राइवेट मिल है। उसी के लिए हम ये यहाँ पर धरने पर भी लोग बैठे हुए हैं। नया सत्र भी है, मिल भी चलना चाहिए क्योंकि किसान के खेतों में गन्ना लगा हुआ है, उसकी भी समस्या है। गेहूँ बुआई का सीजन है। कहते हैं पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन फिक्र किसे है? अमित तरार, भारत एक्सप्रेस, शामली।